क्या आप जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किन सीटों पर होगी सबसे कांटे की टक्कर? कौन से नेता अपने राजनीतिक जमीन बचाने के लिए पूरा दम लगाएंगे और कौन सी हॉट सीट्स तय करेंगी बिहार की सत्ता की कुर्सी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल अपने चरम पर है। 243 सीटों पर होने वाले इस महासंग्राम में कुछ ऐसी हॉट सीटें हैं जहां टाइट फाइट की पूरी उम्मीद है। आज हम आपको बताएंगे उन खास सीटों के बारे में जहां हर वोट मायने रखेगा और नतीजे चौंका सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के इस चुनावी रण में कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इन सीटों पर न सिर्फ बड़े नेता अपनी किस्मत आजमाएंगे, बल्कि जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे और गठबंधनों की रणनीति भी निर्णायक होगी। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी हॉट सीटों पर। पहली सीट है राघोपुर। राघोपुर सीट हमेशा से ही हाई प्रोफाइल रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट है। 2020 में तेजस्वी ने यहां से भारी मतों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के सतीश कुमार यादव रहे थे, जिन्हें लगभग 38,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जातिगत समीकरणों में यादव और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, लेकिन एनडीए गैर यादव ओबीसी और ईबीसी वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। क्या तेजस्वी इस गढ़ को बचा पाएंगे या एनडीए बाजी मार लेगी, यह देखना होगा। दूसरी सीट है हाजीपुर। हाजीपुर सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान का गढ़ मानी जाती है। 2020 में ये सीट एनडीए के खाते में थी, जहां बीजेपी के अवधेश सिंह ने जीत दर्ज की थी, जबकि आरजेडी के देव कुमार चौरसिया दूसरे नंबर पर थे। इन्हें लगभग 3,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार महागठबंधन इस सीट को छीनने के लिए मजबूत उम्मीदवार उतार सकती है। दलित और पासवान वोटरों की बड़ी संख्या के साथ साथ स्थानीय विकास के मुद्दे इस सीट पर टक्कर को और रोमांचक बनाएंगे। चिराग की साख दांव पर है और ये सीट एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगी। तीसरी सीट है मधुबनी। मधुबनी सीट मिथिलांचल क्षेत्र की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ ब्राह्मण और भूमिहर वोटरों का प्रभाव है, जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मजबूती देता है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की जोड़ी गैर यादव ओबीसी और मुस्लिम वोटरों को जोड़कर इस सीट पर कड़ा मुकाबला दे सकती है। 2020 में ये सीट आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने जीती थी, जबकि वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी और अन्य छोटे दलों की मजबूती इस फाइट को त्रिकोणीय बना सकती है। चौथी सीट है अमोर। सीमांचल की अमोर सीट पर एआईएमआईएम का दबदबा रहा है। 2020 में एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान ने यहां से जीत हासिल की थी, जबकि जेडीयू के सबा जाफर दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें करीब 52,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार आरजेडी और कांग्रेस इस सीट को अपने खाते में लाने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में मतों का बंटवारा और स्थानीय मुद्दे जैसे बाढ़ और रोजगार इस सीट की फाइट को और टाइट करेंगे। पांचवी सीट है बेगूसराय। बेगूसराय को वामपंथी दल का गढ़ माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की है। 2020 में बीजेपी के कुंदन सिंह ने ये सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस के अमिताभ भूषण दूसरे नंबर पर रहे थे। इन्हें 4,554 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस के कन्हैया कुमार जैसे बड़े चेहरे इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित ये सीट टाइट फाइट की गवाह बनेगी। इनके अलावा वैशाली, आरा और गया टाउन जैसी सीटें भी हॉट सीट की लिस्ट में शामिल हैं, जहां जातिगत समीकरण और स्थानीय मुद्दे टक्कर को रोमांचक बनाएंगे। बिहार का ये चुनाव न सिर्फ गठबंधनों की ताकत का इम्तिहान है, बल्कि युवा मतदाताओं, बेरोजगारी और जातिगत समीकरणों का भी एक बड़ा टेस्ट है।
बिहार विधानसभा चुनाव को और इन हॉट सीटों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।